नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कतर में भारत के पूर्व 8 जो नौसैनिक थे जिनको लेकर के वहां फांसी बोल दी गई थी और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग हमारा जो सबमरीन प्रोग्राम है उसके जरिए ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और उसी जुर्म में उनका कानून है कि यदि देश के साथ कोई गद्दारी करता है, देश के साथ द्रोह करता है तो उसको फांसी की सजा है। और इसलिए वहां की कोर्ट के जरिए 8 पूर्व नौसैनिक जो थे, जिसमें ऑफिसर रैंक के भी आदमी थे, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद भारत सरकार हरकत में आई और भारत सरकार ने जिस तरह की कूटनीतिक प्रयास किए, आज उसका परिणाम है कि उन 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी टल गई है। यानी वहां की कोर्ट में कंसुलेट दिया गया, फिर राजदूत जो थे वो एक्टिव हुए और भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने अपनी सारे जो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे अपने रिश्ते अच्छे हैं उनके जरिए भी उस कतर पर प्रेशर डलाने का काम किया और आज परिणाम यह है कि वहां की कोर्ट के जरिए ही उनकी सजा को कम कर दिया गया और अब वो फांसी की सजा जो बोली हुई थी कोर्ट ने वो कैंसिल हो गई है। यानी एक बहुत बड़ी राहत की खबर उन 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए है, क्योंकि अब उनको फांसी नहीं होगी। सरकार का कहना यह है, विदेश मंत्रालय का, कि अभी हम इस पर और आगे भी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये जो जेल के अंदर बंद हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, हालांकि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, अपने तरीके से गए हैं, देश के जो रिटायर लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद कई लोग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, कई लोग विदेशों में चले जाते हैं। अब उसमें भारत सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन भारत सरकार जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से भारत सरकार बदली हुई दिखाई देती है। कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में यदि मुसीबत में है और मोदी की जानकारी में वो बंदा आ गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि भारत सरकार उसको बचाने के लिए जी जान एक ना कर दे। और यह पहली बार नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी कभी किसी भारतीय पर दुनिया के किसी कोने में कोई दिक्कत परेशानी आई, इस देश का एक वामपंथी मीडिया है, एक विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस और वामपंथी और बाकी दल हैं, वो बजाय सरकार के साथ खड़े होने के वो खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, पूर्व सैनिक, अब उनको फांसी होने जा रही है। अरे भैया, किसने कहा था वहां नौकरी करने के लिए? मोदी सरकार ने तो भेजा नहीं था उनको कि आप नेवी से रिटायर हो गए हैं और अब आपको हम नौकरी करने के लिए कतर में भेज रहे हैं। आप रिटायर हो गए, सरकार आपको पेंशन देती है, टैक्स पेयर के पैसे से उनको मोटी मोटी पेंशन भी मिलती है जो लाख में होती है, कम से कम लाख, 2 लाख, 3 लाख, बड़े अफसरों को ज्यादा मिलती है। अब अगर आपको पेंशन मिल रही है, सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से आपको पैसा मिला है, उसके बाद आप नौकरी करते हैं, तो यह घटना दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, भारत में भी हो जाती है। भारत में भी यदि किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कई बार होता है कि आपका दोष है कि नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं। अब उसमें भारत का कानून है, वो भारत के कानून के हिसाब से काम होगा। अब वहां कतर में यदि किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया तो यह भी क्लियर होगा, क्योंकि जब तो एक तरफा फैसला कर दिया सरकार ने। अब जब भारत की सरकार के ध्यान में आया, उसके बाद जो भी कानूनी पहलू हैं उस पर भी विचार हुआ है और इसके बाद जो भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय, वहां राजदूत जो है हमारे, वो जब एक्टिव हुए तो कानूनी सलाह उनको मुहैया कराई गई। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने तक की तैयारी कर ली गई और उसका नतीजा है कि आज कतर में जो हुआ है, अब आप समझ लें, इसको ऐसा समझिए कि भारत के अंदर यदि कोई विदेशी आदमी है और वो यहां जॉब कर रहा है और उसके ऊपर कोई आरोप लगते हैं जासूसी के और उसको पुलिस पकड़े, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको कोई सजा सुना दे, बिल्कुल ठीक ऐसा समझिए उसको कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा बोल दे हमारे देश के कानून के हिसाब से। अब इसके बाद सोचिए कौन बचा सकता है? राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि राष्ट्रपति या सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। अब उस कंडीशन में आप सोचिए कि पूरी सरकार की ताकत को इस काम में लगाना पड़ेगा कि अगर कोई विदेशी भारत में है और उसको फांसी सुप्रीम कोर्ट से बुली है
ठीक उसी तरह की ताकत भारत सरकार की कूटनीति के कारण कतर में, वो कतर सरकार के द्वारा लगानी पड़ी है, लगी है, जिसके कारण ये फांसी टली है। साधारण बात नहीं है, यह असाधारण बात है। लेकिन आप देखेंगे कि इस खबर को कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है, किसी अखबार की सुर्खियों में ये नाम नहीं आए हैं। लेकिन आप याद करिए कि जब ये गिरफ्तारी हुई थी और इनको फांसी मिली थी, 30 अगस्त को ये गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के टाइम खबर नहीं बनी थी। लेकिन जैसे ही फांसी मिली उसके बाद तो आप देखिए कि इस देश में ऐसा सिद्ध करने की कोशिश हो रही थी जैसे कि मोदी जी की गलती से उनको फांसी हो रही है, मोदी जी ने कोई गलत काम कर दिया है। यह पूरा वामपंथी मीडिया और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, मजाक कर रहे थे, मोदी जी अब बचाएं, मोदी जी अब कुछ करें, हमारे भारत के पूर्व सैनिकों। भैया पूर्व सैनिक है वो, वर्तमान सैनिक अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। लेकिन एक व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान से रिटायर हो गया, चाहे वो सेना में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे अर्धसैनिक बल में है, फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? लेकिन पूर्व सैनिक के प्रति ये भारत सरकार का, मोदी सरकार का प्रेम, स्नेह और सम्मान है कि जिसके कारण मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी कि किसी भी तरह से हम पहले उनकी जान बचाएं और उसके बाद आप जान रहेगी तो जहान रहेगी वाला कहावत है, उसके बाद अगली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सरकार के सूत्रों का कहना है कि अभी हमारी कोशिश है, पहली कोशिश थी फांसी टाली जाए, वो टल गई है, अब उसके बाद उनको कैसे हम छुड़ा कर ला सकते हैं इस पर विचार किया जाएगा। और एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है किसी देश की, हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी है तो पहली बात तो यह है कि फांसी को टलवाने के लिए भी, जैसा मैंने बताया, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। उसके बाद जेल से रिहा करने के लिए आसान नहीं है। ऐसे ही कतर में जब जेल में बंद कोई हैं, वो भारत के पूर्व नौसैनिक ही क्यों ना सही, उनको सजा माफ कराना शायद उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये पहला वाकया नहीं है, यहां तो संख्या केवल 8 है। जब भारत के नागरिकों पर, जो कि लाखों की संख्या में थे, आप याद करिए कोरोना काल को, 2020 का कोरोना काल, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सब तरफ यह था कि मौत का मंजर, और लग रहा था कि यदि किसी को कोरोना है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ज्यादातर देशों ने अपने देश में लोगों को लाने तक को मना कर दिया था, अमेरिका तक भी उसमें था कि भैया जो जहां है वहीं रहे, लॉकडाउन लगा दो, किसी को नहीं बुलाना, जो मरे सो मरे। लेकिन भारत की मोदी सरकार थी जिसने ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया, और आप जानकर आश्चर्य होंगे, पता मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये किसी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी, किसी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई। 2020 में जब कोरोना काल आया, एक साल के अंदर मोदी सरकार ने, आपको बताऊं, 60 लाख भारतीय, कितना, 60 लाख भारतीय को भारत में लाए और उनकी जान बचाई, रक्षा की, उनको क्वारंटीन किया गया, उनका इलाज किया गया जो बीमार थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जहां 150 करोड़ की आबादी हो, वहां भारत की दुनिया में जो लोग थे, उसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया गया, जो पानी के हमारे जहाज थे उनके जरिए और जमीन के जरिए, यानी जल, नभ और थल, तीनों तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार के द्वारा विदेशों में फंसे हुए अपने भारतीयों के लिए जो ऑपरेशन चलाए गए, उनको भारत में लाया गया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि युद्ध के दौरान में भी किस तरह से मोदी जी ने अपनी कूटनीति और विदेश नीति के कारण युद्धों को विराम भी कराया है। इजराइल का युद्ध आप याद करिए, इजराइल के ऊपर हमास का युद्ध जो हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन अजय चलाया गया, 18,000 भारतीयों को भारत में लाया गया बचाकर। यूक्रेन का युद्ध हुआ और रूस से युद्ध हुआ, वो ऐसा युद्ध था कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने चारों तरफ से हमला कर रहे थे, किसी का बच पाना मुश्किल था। और ऐसे में मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से एक फोन ने 2 घंटे तक के लिए युद्ध रुकवा दिया था, और उस बीच में हमारे भारतीयों को निकाल के लाया गया। हमारा जो एरोप्लेन था, जो हमारे विदेश मंत्रालय था, उसके जरिए जो रेस्क्यू चलाया गया, लगभग 21,000 भारतीय नागरिकों को भारत में लाया गया ऑपरेशन गंगा के तहत। अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया और वो जो कैप्चर किया गया, उस समय भी अफरा तफरी मची। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया,
15,000 भारतीयों को मोदी बचाकर लाए। इसी तरह यमन में जब गृह युद्ध हुआ 2015 में 25,000 भारतीयों को यमन से बचाकर लाए, जिसमें हमारे जनरल वीके सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री थे उस समय, वो रेस्क्यू करने के लिए खुद जाते थे। आप सोचिए कि एयरफोर्स के विमान जाते थे और वहां से बचा कर लाते थे। 2020 में जैसा मैंने बताया कि बड़ी संख्या में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, तो एक मोदी जी हैं जो हर भारतीय के साथ, दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय क्यों ना हो, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे देश का तो विपक्ष है और ये भी एहसान फरामोश लोग हैं। मैंने देखा है, मैं खुद जो है उस समय एयरपोर्ट पर गया था, जो भारतीय वायुसेना का हिंडन का एयरबेस है, वहां जब उनको रेस्क्यू करके लाया गया तो वामपंथियों की कोशिश ये थी, और कुछ लोग हमने देखे कैसे एटीट्यूड में थे, मतलब बचा के लाए तो क्या हुआ। मतलब उस इतने बड़े ऑपरेशन को कि आप 60 लाख भारतीयों को एक लोट में बचा के लाते हैं। कोरोना काल में ऑपरेशन चल रहा है युद्ध का, यूक्रेन युद्ध हुआ है और 21,000 लोगों को बचा के ले आते हैं। आपका एरोप्लेन जाता है, आपकी बस जा रही है छात्रों की, और युद्ध को रुकवा देना ये साधारण बात नहीं है। असाधारण काम के लिए ही मोदी जी जाने जाते हैं। और इसीलिए आप याद करिए कि मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं, उसी के कारण दुनिया में आज मोदी जी का डंका बजता है कि अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को यदि कोई रुकवा सकता है वो केवल मोदी है। मोदी की ताकत को पहचानिए और 2024 में ये तय करिए कि ऐसा ही एक व्यक्ति यानी मोदी, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता, फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बने। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।